हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा कोरोना वायरस पर निबंध। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें आपके निबंध बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो लेटेस्ट है आपका कोरोना वायरस, जो कि कोरोना वायरस पे भी आपके निबंध पूछे जाते हैं, ठीक है, और इस बार भी पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताता चलूंगा। और जिस तरीके से मैंने लिख रखा है, अगर आप उसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो एग्जामिनर का बाप भी आपका 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, हो सके तो यहाँ पे मैं जिस तरीके से लिखा हुआ उसको आप साथ ही साथ में नोट भी कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लीजिएगा, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोज अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब भी आपको कोरोना वायरस पे आपको निबंध लिखना होगा तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे हेडिंग पर, ठीक है। जितनी अच्छी हेडिंग आप बनाएंगे उतना अच्छा एग्जामिनर पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको डालना है प्रस्तावना, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। देखिए, ये आपके जो ये कोरोना वायरस वाला जो टॉपिक है ना, निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके हिंदी के भी पेपर में पूछा जाता है और इंग्लिश के भी पेपर में जो आपका एस्से पूछा जाता है उसमें भी पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको हिंदी में बताने वाला हूँ। अगर आपका कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको कोरोना वायरस पर इंग्लिश में जो एस्से आता है उसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। स्टूडेंट, देखिए, प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, मतलब कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे फैला, मतलब उसका बेसिक जो है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे आप, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता नहीं चला, ठीक है, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है समाचार में कि यहाँ पे चीन के वुहान राज्य, चीन में एक वुहान राज्य है, वहां से फैला हुआ है। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्र घाटी बाजार, अर्थात यहाँ पे पशु मार्केट से निकल कर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है समाचार के मुताबिक कि यहाँ पे जो ये कोरोना वायरस है चीन के एक वुहान राज्य से फैला है, ठीक है। और देखते ही देखते ये क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करने लगा, यानी कि बहुत तेजी से फैलने लगा। इसी तरीके से आप लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 जनवरी, ध्यान से सुनिएगा, 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO भी कहते हैं, आप नाम सुने होंगे, को नया वायरस, यहाँ पे चीन ने क्या किया, WHO को नया वायरस, कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कोविड-19 के बारे में बता दिया था। किसने? चीन ने बता दिया था। कब? यहाँ पे 7 जनवरी 2020 को क्या किया था, चीन ने WHO को बता दिया था इस वायरस के बारे में, ठीक है। सो स्टूडेंट, इतनी चीज आप किस पे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना में लिखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट, अगला हेडिंग आप क्या डालेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे कोरोना कैसे फैलता है, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कोरोना वायरस किस तरीके से फैलता है, क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो, आप लिखोगे कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से, यहाँ पे अगर आप वो थूका हुआ है और उसी फर्श पे आप छूते हैं, छूने और फिर मतलब छूने के बाद यहाँ पे देखिए बोला छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ से लगाने से फैलता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई मरीज है वो इस फर्श पे थूका हुआ है, अगर आप उस फर्श को टच कर लेते हैं, उसको टच करने के बाद अगर आप अपने मुंह को या फिर फेस को या फिर नाक को किसी भी टच करते हैं कहीं भी, तो वहां पे आप भी क्या करेंगे, उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो इतना देखो बेसिक सा लिखना है। आप भी देखोगे जब कोविड आया था तो आपने भी देखा होगा, लॉकडाउन लगा हुआ था, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अगर आप अपने मन से भी कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जितना लिखा दिया है वो सफिशिएंट है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी रहता है कि इसी क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा अवॉइड करने लगते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा अननेसेसरी चीजें भरने लगते हैं। देखो, जितने मार्क्स का क्वेश्चन है हम उसी हिसाब से लिखेंगे ना, वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि आप इसको 80 वर्ड में कीजिए, 90 वर्ड में कीजिए, 100 वर्ड में कीजिए, इस तरीके से लिखा रहता है। तो यहाँ पे मैं जितना लिखा दे रहा हूँ ये सफिशिएंट है। अगर आप इतना लिख के आते हैं A to Z तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे कोरोना वायरस कैसे फैलता है, ये मैंने आपको बता दिया हेडिंग के वाइज। अब देखिए आप नेक्स्ट
नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप कोरोना वायरस के लक्षण, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से जो लक्षण होते हैं जिसको हम देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को कोरोना वायरस हुआ, मतलब कोविड हो गया है। ठीक है, उसको तेज बुखार हो जाएगा, गले में उसके दर्द होगा, यहाँ पे अगर उसको खांसी आ रही है तो खांसी कौन सी आएगी, खत्म ना होने वाली खांसी आएगी। ठीक है, जो जल्दी खत्म नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, अंत में या फेफड़े को भी कमजोर कर देता है। वहाँ पे जो जिस व्यक्ति को हो जाता है उसके फेफड़े को भी कमजोर कर देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है, या शरीर को बिल्कुल कमजोर बना देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इतनी सी चीज आपको लिखनी है कि सबसे पहले तो उसको बुखार आएगा, गले में दर्द होगा, खत्म ना होने वाली खांसी आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, उसका फेफड़ा कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे करते करते वो उसकी बॉडी को इतना वीक बना देगा कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अंत में क्या होता है, अंत में वो इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि अंत में उसकी क्या हो जाती है, इन द रेयर केस में उसकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वायरस है। फिलहाल अभी इसका वैक्सीन बन चुका है। मैं आपको उस समय की बात बता रहा हूँ जब आपका ये कोविड-19 निकला था, और किस तरीके से आपको लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हेडिंग में आप इतना लिखेंगे। देखिए, हेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और ये जो मैंने कर रखा है ना, ये रेड कलर से, येलो कलर से, ये गलती बेटा मत कर देना। सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना, ये स्केच पेन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे आप। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अब देखिए, अगली हेडिंग आप क्या डालेंगे, अगली हेडिंग आप जो कि लास्ट हेडिंग डालेंगे, आप कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या क्या हम कर सकते हैं कि हम कोरोना वायरस से जिससे कि बच सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप लिखेंगे स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। ठीक है, ये पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद आप लिखेंगे हम चाहे तो हैंड सैनिटाइजर। देखिए, आप अगर हाथ नहीं धुलना चाहते हैं तो आप हैंड सैनिटाइजर जो आपका आता है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। हमें घर के बाहर निकलते समय अपने मुंह को मास्क से ढकना चाहिए, और सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इतनी सी लाइन लिखनी है यार, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, बिल्कुल कहानी जैसा मैंने आपको सुना दिया। सबसे पहले देखो, आप पॉइंट टू पॉइंट वाइज याद रखो ना कि आपको अगर इससे कोरोना वायरस के उपाय में आपको लिखना है किस किस तरीके से हम बच सकते हैं कोरोना वायरस से। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला पॉइंट लिखना है कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें हमें क्या करना चाहिए, बार बार 20 सेकंड तक, कम से कम 20 सेकंड तक हमें क्या करना चाहिए, हाथ को बार बार धोना चाहिए। दूसरी चीज आप ये लिखेंगे कि हाथ अगर आप नहीं धोना चाहते हैं, इन द केस आप बाहर हैं कहीं पे और हैं, तो आप हैंड सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ में रखें कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो हैंड सैनिटाइजर वो टाइम से आप करते रहेंगे। दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि अगर आप घर से बाहर कहीं मार्केट जा रहे हैं, कहीं और ऐसे पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं, तो वहां पे आपको हमेशा याद रखना है कि आप मुंह पे अपने मास्क को लगाकर अपने मुंह को, फेस को बिल्कुल कवर करके जाएंगे, और साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, यानी कि भीड़ बकरी की तरह जाकर उसमें घुसेंगे नहीं। ठीक है, तो इतनी सारी पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में कितने भी नंबर का पूछा जाता है, आपको बोर्ड एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स दिए जाएंगे। सो स्टूडेंट, आई होप कि मैंने जिस तरीके से बताया आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप चाहें तो इसमें कुछ अपने तरीके से ऐड करना चाहते हो तो बेशक ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर इतना भी लिखोगे तो एग्जामिनर का बाप भी एक नंबर नहीं काटने वाला। ठीक है, सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप चाहते हैं इसी तरीके से मैंने जो हिंदी में कोरोना वायरस पे बताया उसी तरीके से इंग्लिश में कोरोना वायरस कोविड-19 पे जो एस्से आता है वो आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, मैक्सिमम बच्चे जब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तब जाके मैं आपको क्या करूंगा, इस पे जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। सो स्टूडेंट, कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।